ये स्क्रीन पर आपको जितने भी ईमेल दिख रहे हैं ये इस बात का प्रमाण है कि मुझे भी गैम्बलिंग ऐप का प्रमोशन करने के लिए ईमेल आए हैं, ऑफ़र आया है और वहाँ पर प्रमोशन करने के लिए मुझे पैसे भी अच्छे दे रहे थे। परंतु मैंने आज तक अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी गैम्बलिंग ऐप का प्रमोशन नहीं किया है, क्योंकि मुझे गैम्बलिंग ऐप की हकीकत पता है और मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से मेरे किसी भी दर्शक का कोई भी नुकसान हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गैम्बलिंग ऐप्स की हकीकत बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी सारे बड़े बड़े क्रिएटर आपको नहीं बताते हैं। आपको पता होगा यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर गैम्बलिंग ऐप का प्रमोशन काफ़ी बड़े जोर से चल रहा है और इन गैम्बलिंग ऐप को प्रमोशन करने के लिए उन क्रिएटर्स को काफ़ी बड़ी तादाद में पैसे दिए जाते हैं। यहाँ तक कि लाख से लेकर करोड़ तक की डील साइन होती है इन बड़े क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर के साथ। यही नहीं, बहुत ही बड़े बड़े जो सुपरस्टार है वो भी इनका प्रमोशन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी एक रियल स्टोरी बताता हूँ। मेरे पास एक ईमेल आता है और उसके अंदर व्हाट्सएप नंबर भी लिखे हुए होते हैं। वो हमें कहते हैं कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आपको हमारी जो गैम्बलिंग ऐप है इसका प्रमोशन अपने यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करना है। यूट्यूब पर भले ही आपको मेरे सब्सक्राइबर कम दिख रहे हैं, लेकिन मौज ऐप पर मैं तकरीबन 40,000 के आसपास फॉलोअर लेकर बैठा हुआ हूँ। तो इस वजह से ये सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो मेरी थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी है, इस वजह से मुझे ये प्रमोशन मिल रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा था वो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि हम आपको एक डेमो अकाउंट बनाकर देंगे जिसका प्रूफ आपको अपने YouTube चैनल पर दिखाना है। मतलब कि उनका सीधे तौर पे यही कहना था कि मैं आपको फेक प्रूफ दिखाऊं और आपको ये लालच दिलाऊं कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें और आप इतने पैसे जीत जाएंगे। वो जो लेडीज थी वो क्या बोली वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि हम आपको एक डेमो अकाउंट बना कर देंगे जिसमें आपको कुछ अमाउंट शो होगी, लेकिन उस अमाउंट को आप अपने अकाउंट में विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम उस डेमो वीडियो को कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि दर्शकों को लगेगा कि ये जो पैसे हैं ये वास्तव में आर्यन के अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। तो मैंने कहा था कि मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी फॉलोअर हैं मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता और मैं इस डील को कभी नहीं करूंगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर गैम्बलिंग ऐप डाउनलोड करने के क्या क्या नुकसान होते हैं। सर्वप्रथम जो नुकसान होता है वो है आपके पैसों का। जी हाँ, आपको ये जो ऐप्स है ये कई सारे लालच देगी कि आप 100 रुपये डालिए और हम आपको 150 रुपये देंगे, यानी कि 50 रुपये आपके लिए बोनस है। ये हो गया लालच। ये ऐप आपको लालच देगी, फिर आप मान लो 100 रुपये डाल रहे हो, आपको 150 रुपये मिल गए। आपने वो किसी गेम में लगाई, शुरुआत में आप पैसे जीत जाओगे, एक अच्छे अमाउंट जीत जाओगे, तो आपको और लालच आएगा, फिर आप और पैसे डालोगे अपनी तरफ से। तब आपको बोनस नहीं दिया जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लालच ये दिया जाएगा कि आपको या तो कोई गेम जिता दिया जाएगा या फिर किसी और तरह से आपको लालच दिया जाएगा कि आप कुछ और पैसे डालोगे तो हम आपको इतने बोनस देंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको एक बार हार का सामना करना पड़े, लेकिन दोबारा जब आप पैसे डालोगे तो आप ये जीत भी जाओगे। इससे ये होगा कि आपका जो माइंड है वो रीड कर लेंगे कि हाँ अब जो बंदा है वो हमारे प्लेटफॉर्म पर बना रहेगा और आपका भी जो लालच है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आप उन ऐप डेवलपर के जाल में फंसते जाओगे और वहाँ पे और ज़्यादा पैसे लगाते रहोगे। फॉर एग्जांपल, आपके खाते में थे 1000 रुपये और 1000 रुपये आपने उसमें लगा दिए और आपको लग रहा है कि मैं अभी तक जीत रहा हूँ, तो आपने किसी से उधार ले लिए और इस वजह से आपके ऊपर कर्जा भी बढ़ गया। लेकिन आपने 1000 रुपये पहले लगा रखे थे, अब आपने किसी से उधार लेकर वो भी पैसे उसमें लगा दिए हैं। अब क्या गारंटी है आप जीतोगे या हारोगे? मान लो आपने पैसे लगा दिए और आप सारे ही पैसे हार गए, तो आपके ऊपर तो कर्जा बढ़ गया ना भाई। यही होता है, सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो आपके पैसों का होता है और आपके ऊपर कर्जा बढ़ जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है इन ऐप की लत लगना। जी हाँ, ये ऐप कुछ इस प्रकार से डेवलप किए जाते हैं कि इनकी लत आपको बहुत ही जल्द लगती है और इस वजह से जब आपका नुकसान होता है तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आपको चिंता अंदर से ही खाने लगती है और फिर आपका मन करता है कि आप आत्महत्या कर लें। ये ऐप्स आपके दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देती है कि आपको चिंता, डिप्रेशन और न जाने क्या क्या होने लगता है। और इस वजह से मैंने ऐसे कई सारे केस देखे हैं जिसमें लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। जाहिर सी बात है यार, जब लोग अपनी जमा पूंजी खो देंगे तो फिर आत्महत्या करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कानून व्यवस्था। इन ऐप को लेकर भारत में कोई भी स्पष्ट कानून लागू नहीं होता है। इस वजह से कई सारे ऐसे धोखाधड़ी वाले ऐप भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं कि अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे ऐप्स को सरकार ने बैन भी किया है,
लेकिन अभी भी ऐसे सैकड़ों ऐप्स है जो कि अवैध रूप से चल रहे हैं। इन ऐप्स में अक्सर धोखाधड़ी होती है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसी कोई धोखाधड़ी होती है तो कोई सरकार या फिर संस्था आपके सपोर्ट में नहीं आएगी। चौथा जो पॉइंट है वो है व्यक्तिगत जानकारी का जोखिम। जी हाँ, आपकी जो भी व्यक्तिगत जानकारी होती है उसके ऊपर कोई ना कोई खतरा इन ऐप्स की वजह से मंडराता रहता है, क्योंकि जब भी आप इन ऐप्स को डाउनलोड करते हो तो ये आपकी व्यक्तिगत जानकारी अवश्य मांगते हैं, जिससे कि आपकी डेटा की चोरी या फिर उसका दुरुपयोग होना संभव है। कई बार इन ऐप्स के अंदर वायरस या मेलवेयर भी छिपे होते हैं जो कि आपके फोन या फिर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपकी प्राइवेट जानकारी चुरा भी सकते हैं। पांचवा और जो आखिरी पॉइंट है वो है समाज पर नकारात्मक असर। जी हाँ, ये गैम्बलिंग ऐप्स केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके परिवार और समाज के ऊपर भी नकारात्मक असर डालते हैं। लोग जुए की लत में फंसकर गलत रास्ता भी चुन लेते हैं, जैसे कि कोई अपराध करना हो, चोरी करनी हो या कुछ अन्य रास्ते भी होते हैं। बच्चे और युवा पीढ़ी इन ऐप्स के जाल में आसानी से फंस जाते हैं और फिर उनके भविष्य को खतरा रहता है। मैं चाहूँ तो आज भी अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन गैम्बलिंग ऐप का प्रमोशन करके अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ, और मैंने ये निर्णय ले रखा है कि मैं कभी भी अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन गैम्बलिंग ऐप का प्रमोशन नहीं करूंगा, चाहे मुझे मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। अब इतना ऑनेस्ट होने के बाद भी आप अगर इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम था आपको सारी सच्चाई बताना, आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है वो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन डेफिनेटली दबा देना। अब कई लोग इस वीडियो के आखिर में या फिर कमेंट सेक्शन में कहीं ना कहीं नोटिस करेंगे और लिखेंगे ज़रूर कि आर्यन ने इस वीडियो को कितनी बार कट किया है, आर्यन को बोलना नहीं आता है, वो देख देख के बोल रहा है या कुछ भी। तो मेरे पीछे ये जो गौ माता दिख रही है ये काफ़ी सारी साउंड प्रोवाइड कर रही थी, अपने माउथ के थ्रू, मुख के थ्रू चिल्ला रही थी, तो इस वजह से मुझे कट करना पड़ा वीडियो। बिकॉज जो साउंड है वो आपको सुनाई ना दे, ये देखो कुछ इस प्रकार से, इसलिए मैंने इस वीडियो में जहाँ जहाँ गौ माता ने आवाज़ लगाई वहाँ मैंने कट मारा है बिल्कुल, और उसके बाद में रुक कर मैंने दोबारा से वो शब्द बोले हैं। इस वजह से इस वीडियो में जहाँ मुझे लगा कि यहाँ कट मारना चाहिए तो वो डेफिनेटली मैंने मारा है, क्योंकि मैं आउटडोर हूँ अभी फ़िलहाल, आप देख सकते हो मकान के ऊपर हूँ और यहाँ पर मेरा जो ट्राइपॉड है, कुर्सी है, ये लगे हुए हैं। तो ये जो बिहाइंड द सीन है कुछ इस प्रकार से ही वीडियो शूट होते हैं, और जो वीडियो में कट लगते हैं वो भी इस वजह से ही लगते हैं कि कोई अनावश्यक जो साउंड होती है, आवाज़ होती है, उसे रिमूव करने के लिए मुझे कट लगाने पड़ते हैं। और कई बार तो गलतियाँ भी हो जाती है, भाई देखो इंसान हूँ, गलतियाँ डेफिनेटली होगी, कई बार कुछ शब्द बोलने में गलती हो जाती है तो कट लगाना ज़रूरी होता है, अन्यथा कुछ नहीं है। बोलने की जानकारी मुझे फुल है, इतने साल का यार अब तो अनुभव हो गया है, तो बोलना डेफिनेटली मुझे कैमरे के सामने आता है। गूगल की एक रिपोर्ट के अनुसार ये जो आप सिर्फ 49 रुपीज़ समझ के गैम्बलिंग ऐप में पैसे लगाते हो ना, वही पैसे इकट्ठे कर करके एक गैम्बलिंग ऐप के फाउंडर ने 138 करोड़ का घर बना लिया है। तो आप सोच सकते हो कि आप कितना घाटे में जा रहे हो।